हेलो नमस्कार, आज सभी का फिर से स्वागत है हमारे कंसेप्ट केमिस्ट्री एन में। तो आज हम फिर एक नए वीडियो लेकर आ गए, जो कि इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम बताएंगे कि जैसे कि पिछले की कमेंट में रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अवकरण की अभिक्रिया में कमेंट आया था कि रंजीत कुमार सिंह का कमेंट था कि सर एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो बना दीजिए। तो चलिए, तो और राहुल कुमार का भी कमेंट आया था कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें कि कोई यौगिक में से किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें। तो चलिए, तो फिर समय को भी न गमाएं, तो चलते हैं वीडियो को। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, पहले इसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है एलिमेंट का, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या को इलेक्ट्रॉन की संख्या से इक्वल टू करना है, बराबर करना है। क्लियर है? जिस एलिमेंट का, जैसे कि मैग्नीशियम का बोला जाएगा, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या, यह क्या है? परमाणु संख्या, परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या। इसको इंग्लिश में एटॉमिक बोलता है, एटॉमिक नंबर, NUMBER नंबर। याद रखिए, एकदम बेसिक लेवल से, और एक वीडियो में ही क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एटॉमिक नंबर, और इनका कहने का मतलब क्या है, इधर जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इधर जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या से तुलना करके इक्वल टू करना। मतलब यदि मेथड में हम चलते हैं तो इनका कहने का मतलब यह हो जाता है कि परमाणु इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्लियर है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, और यह इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पे, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम बता गए, और यह कैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ब्लॉक के आधार पे है, और इसमें 4 ब्लॉक होगा, S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक। तो चलिए, तो अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देख लेते हैं। चलिए, तो हम आ गए हैं फिर से, तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इससे पहले हम ये कुछ इनसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित कुछ छोटे छोटे बात से बेसिक चीज को देख लेते हैं। दुनिया में कुल एलिमेंट की संख्या, यह क्या है? एलिमेंट, LEMENT, एलिमेंट, इसका हिंदी होता है तत्व। ठीक, तत्वों की संख्या कुल दुनिया में कितना है? 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट को क्या क्या कितने ब्लॉक में डिवाइड किया? 4 ब्लॉक में। कौन कौन सा ब्लॉक? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। क्लियर है? यदि पूछा जाए कि पहली बात तो यह है कि आवर्त सारणी को रखा कहाँ गया? 118 एलिमेंट को आवर्त सारणी में रखा गया। क्लियर है? उसके बाद आवर्त सारणी को अब बोलेंगे 118 एलिमेंट जो आवर्त सारणी में है उनको कितने ब्लॉक में डिवाइड किया गया? तो उनको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। और कौन कौन 4 ब्लॉक? S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक को में डिवाइड किया गया। अब देखना, यह ब्लॉक की संख्या होती है। अब यदि पूछा जाए कि 118 एलिमेंट को कितने समूह में रखा गया? 118 एलिमेंट को कितने समूह में रखा गया, तो बोलेंगे इनका आंसर कि सर ये 18 समूह में रखा गया। कितना समूह में? 18 समूह। जो कि S ब्लॉक जो हम लिखे, S ब्लॉक में 2 समूह होते हैं। कौन कौन सा 2 होते हैं? समूह संख्या 1, समूह संख्या 2। P ब्लॉक में समूह संख्या 13 से 18 तक होते हैं। D में देखिए कि 3 से 12 तक होते हैं।
और एफ ब्लॉक डी ब्लॉक के अंदर ही आते हैं, जो कि यहाँ पे देखिएगा स्टार लगा हुआ रहता है। डी ब्लॉक में 57 से होता है जन्म। तो चलिए तो अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। याद रखिएगा, इससे कुछ बेसिक चीज, परमाणु संख्या याद होना चाहिए जिसे हम इंग्लिश में एटॉमिक नंबर बोलते हैं। उसके बाद या 100 कुल संख्या होना चाहिए, एलिमेंट की कुल संख्या कितनी है, तो 118 एलिमेंट की संख्या। और 118 एलिमेंट को कहाँ रखा गया, आवर्त सारणी में रखा गया। 118 एलिमेंट को कितने ब्लॉक में डिवाइड किया गया, तो 4 ब्लॉक में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। और आवर्त सारणी, अब बोलेंगे आवर्त सारणी या 118 एलिमेंट को कितने समूह में रखा गया, तो 18 समूह में रखा गया। तो चीज क्लियर है। और एक चीज और याद रखिएगा, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो 7 वर्ग होते हैं। यदि आवर्त सारणी से संबंधित कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो इन आवर्त सारणी के लिए कमेंट कीजिएगा, हम उसका वीडियो बना देंगे। तो चलिए तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। चलिए तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे निकालते हैं उनको देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है और कैसे निकालते हैं। तो चलिए तो कॉपी और कलम लेकर डिनोट करते जाइएगा। चलिए हम गिनती को लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यह गिनती की संख्या 1 से लेकर कहाँ तक, 8 तक लिख दिए। उसके बाद क्या करना, ऊपर से 2 को छोड़ देना है। फिर 2 से स्टार्ट, यहाँ पे 1 से स्टार्ट किए थे, 2 छोड़े, 2 से स्टार्ट किए, 2 3 4 5 6 7। ये दूसरा लाइन था, 2 से चालू किए, फिर 2 को छोड़ना, तीसरा लाइन लिखना है, 3 से करेंगे 3 4 5 6, फिर 2 को छोड़ेंगे, चौथा लाइन है 4 5। क्लियर है आपका। चलिए अब हम बताए हैं अभी तुरंत बताए हैं क्या कि 118 एलिमेंट को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। कौन कौन ब्लॉक, पहला एस था तो पहला लाइन में एस लगा देंगे, पहला एस था तो पहला लाइन में एस लगा देंगे, पहला एस था तो पहला लाइन में एस लगा दिए। फिर दूसरा क्या था, पी था तो दूसरा में पी लगा दिए, पी लगा दिए। तीसरा डी था तो तीसरा लाइन में डी लगा दिए, और चौथा एफ था तो चौथा एफ लगा दिए। क्लियर है आपका डाउट। तो सबसे पहले क्या करना, 1 से 8 तक गिनती लिख लेना, फिर ऊपर से 2 को छोड़ के 2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि दूसरा लाइन है 2 से स्टार्ट करना है। फिर तीसरा 2 को छोड़ के तीसरा लाइन चालू करेंगे, तीसरा स्टार्ट होगा, फिर 2 को छोड़ के चौथा चालू करेंगे, चौथा। अब देखिए इन्हीं को हम कुछ सरल लैंग्वेज में लिख देते हैं, हल्का लैंग्वेज में लिख देते हैं। चलिए यह आपका फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट है तो फर्स्ट में कितना है, 1s है। देख लेते हैं कई वीडियो कट तो नहीं गया है। चलिए पहला लाइन में कितना है, 1s है। फिर क्या है, देखिए पहला ये आपका पहला लाइन हो गया, ये आपका दूसरा लाइन हो गया, ये आपका तीसरा लाइन हो गया, ये आपका चौथा लाइन हो गया, ये आपका 5वां लाइन हो गया, ये आपका 6ठा लाइन हो गया, ये आपका 7वां लाइन हो गया, और ये आपका 8वां लाइन हो गया। चलिए तो पहला लाइन में क्या था, 1s था, और दूसरा लाइन में क्या है, 2s है, और तीसरा लाइन में क्या, पहले 2p। देखिए इधर से आने पर पहले 2p, उसके बाद 3s, 2p 3s, उसके बाद क्या है चौथा लाइन में 3p है, उसके बाद 4s है, उसके बाद 3d है, 4p है, 5s है, उसके बाद 4d है, d है ये 4d है, 5p है, 6s है। चलिए उसके बाद 7वां लाइन में 4f है, 5d है, 6p है, 7s है, उसके बाद 5f है, 6d है, 7p है। ठीक, उसके बाद चलिए 8s है। चलिए अब एक चीज़ और डिनोट कर लीजिएगा, क्या डिनोट कर लेना है कि हम जैसे बोले हैं एस ब्लॉक हम बोले हैं, ग्रुप की संख्या 1 और 2 होते हैं। ग्रुप की संख्या 1 और 2 किस में होता है, एस ब्लॉक। लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिक से अधिक एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। उसके बाद पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है आपका। जहाँ जहाँ एस ब्लॉक है उसमें अधिक से अधिक हम 2
इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, जहाँ P है अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, जहाँ D है वहाँ अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, और जहाँ F है वहाँ अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। और आवश्यकता पड़ने कम ले सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक नहीं ले सकते। तो चलिए, तो हम 2, 4, 10, 20 जो भी है एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, तो अब 2, 4 एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हम लिए मैग्नीशियम ले लिए, मैग्नीशियम इन हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए परमाणु की संख्या को याद रखना होगा। यदि परमाणु की संख्या को आप याद नहीं रखते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम परमाणु की संख्या एक मोबाइल नंबर से याद करा देंगे। तो चलिए, तो फिर चलते हैं। मैग्नीशियम की संख्या, परमाणु संख्या कितना होता है? 12 होता है। चलिए, इसका निकालते हैं। इसका कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, 1s है, तो 1s लिख दिए। s में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमको क्या करना है, हम शुरू में बोल दिए परमाणु की संख्या को इलेक्ट्रॉन की संख्या से इक्वल टू करना है। देखिए यहाँ पे 12 पुराना है इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसके बाद क्या है 2s है, 2s है, फिर s आया, s का मतलब अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2p है, 2p है, p है तो इसका मतलब क्या, अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन, अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन। 2p के बाद 3s है, 3s के बाद s आया, फिर तो s में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए अब देख लेते हैं। देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, 6 इसमें है, 2 इसमें है, सबको ऐड कर देते हैं। सबको ऐड करने पे 12 हो गया। यही परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए परमाणु संख्या यहाँ पे 12 है और यह भी 12 हो गया, दोनों इक्वल टू है, तो इसका मतलब मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। तो चलिए इनसे और कुछ लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए हम इस बार ले लिए ऑक्सीजन। क्या ले लिए? ऑक्सीजन। इनका परमाणु संख्या 8 होता है, इनका परमाणु संख्या 8 होता है। अब देखिए कैसे निकालते हैं, वही काउंट करना। 1s 2s 2p4। देखिए p पे यहाँ होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए था, क्योंकि p ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक ले सकते हैं, लेकिन 6 लेने पे यह कितना 10 हो जाएगा। हमको कितना लेना है? 8 ही लेना है, तो इसलिए कि यहाँ 4 दे दिए। चलिए अब लेते हैं कार्बन लेते हैं। कार्बन की संख्या, परमाणु संख्या 6 होती है। देखिए 1s 2s 2p2। देखिए 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 2 6 हो गया क्लियर। यदि जिन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकल गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और हम उसका वीडियो फिर आपके लिए पर्सनल बना के ला देंगे। तो चलिए, यदि मेरे वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो अच्छी बात है। तो यदि मेरा वीडियो समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाथ लगे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा कक्षा पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यह था ब्लॉक के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब होगा कक्षा के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो फिर चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मिलते हैं कक्षा के आधार पे।